पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है और इसके बाद जानकारी दी है। उनका कहना है कि किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पवन सिंह ने एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो जो पवन सिंह पहले धन्यवाद दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, आलाकमान को वहां से टिकट देने के लिए धन्यवाद दे रहे थे, वही पवन सिंह आज मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा इस सीट से। हालांकि किस कारण से, इस कारण का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पवन सिंह ने इनकार कर दिया है। जो ट्वीट किया है उन्होंने वो भी आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पवन सिंह भोजपुरी एक्टर हैं जो कि काफी ज्यादा चर्चित हैं। तो आपको बता दें कि इन्होंने अब मना कर दिया है कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आसनसोल से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का कहा है। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया कि वो किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि उन्होंने जो लिखा है आप भी यहां पर पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आपको बता दें कि आसनसोल में अभी टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा वापस से सांसद हैं और बीजेपी अब नए समय के लिए, चुनाव के लिए 2024 में वहां पर उनको टिकट दिया आसनसोल से, लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया है, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे क्या वजह रही है, वजह अभी फिलहाल नहीं पता चल पाया है। लेकिन पवन सिंह जो कि भोजपुरी एक्टर हैं, काफी ज्यादा चर्चित भी हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को मना करते हुए पवन सिंह ने ट्वीट कर दिया है और अब ये सबके सामने है कि अब पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जो पवन सिंह पहले खुश दिख रहे थे, आभार जता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मना किया। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे की वजह साफ है कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आरा से उन्हें चुनाव लड़ने की उनकी दिली इच्छा थी और अपनी इसी डिमांड के साथ पवन सिंह पिछले दिनों सियासी गलियारे में घूमते हुए नजर आए थे। तमाम जो बिहार के जो बड़े चेहरे हैं उनके यहाँ पवन सिंह नजर आ रहे थे और उनकी यह डिमांड पिछले कई दिनों से है। वे चाहते थे कि आरा से लोकसभा का वो चुनाव लड़े। हालांकि बीजेपी ने एक नई जगह तय की और उस पर पहले वो खुश भी हो कि आसनसोल से वो चुनाव लड़ेंगे। कहीं न कहीं आसनसोल में जो बिहार और खास करके भोजपुरी वर्ग के जो लोग हैं, जो भोजपुरी बोलने और समझने वाले लोग हैं, वो बड़ी संख्या में वहां पर रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह तय किया गया था कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने एक बड़ा चेहरा पवन सिंह को उतारा जाए, लेकिन पवन सिंह ने अब इस पर मना कर दिया है कि वो चुनाव वहां से नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ है कि पवन सिंह कहीं न कहीं यह जरूर चाहते हैं कि वे आरा से उन्हें टिकट मिले और आरा से ही चुनाव लड़े। हालांकि आरा बीजेपी से टिकट देना इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां से आरके सिंह पहले से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आरा का सीट जो है पवन सिंह के लिए बहुत बीजेपी से आसान नहीं होगा। तो शैलेंद्र, क्या ये एकमात्र कारण है कि वो क्योंकि पवन सिंह चाहते थे कि अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े, जहां के वो निवासी हैं, जहां से उनका कनेक्ट है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पवन सिंह यह चाहते हैं कि आरा से ही चुनाव लड़े और आरा चूंकि वो काफी उन्होंने मेहनत भी किया और पिछले कई दिनों से लगातार वो चुनावी मोड में काम कर रहे थे, आरा में ही रह रहे थे, वहां के लोगों से मिलना, वहां लेकिन शैलेंद्र देखिए में जाना। लेकिन यहीं पर कॉन्ट्रडिक्ट ये भी है कि जब नामों का ऐलान किया गया तो खुद पवन सिंह ने कहा था कि मैं काफी खुश हूं और आभार भी जताया था भारतीय जनता पार्टी के, और अब यही मना कर रहे हैं। तो यही कारण पहले भी तो रहा होगा। बिल्कुल, देखिए कारण पहले भी रही होगी और सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल पवन सिंह ने ये ट्वीट किया है, इसके पीछे की जो मूल वजह है वो तलाशने की जरूरत है। और कहीं न कहीं पहली नजर में लोग यह मान रहे हैं कि यह सीट, आसनसोल का जो सीट है, वह सीट पवन सिंह नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं आरा। हालांकि इसके पीछे और कौन सी वजह है वो भी जानकारी इकट्ठी करनी होगी, लेकिन फिलहाल पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और ट्विटर पर इसका ऐलान किया है। सवाल वही उठता है कि कल तक पवन सिंह काफी खुश नजर आ रहे, चुनाव लड़ने की वे तैयारी में थे कि वहां से जाकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना फैसला और इरादा
बदल दिया है। अब देखना होगा कि आगे पवन सिंह अब क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अब आसनसोल से पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी है। और देखना होगा कि क्या पवन सिंह अब बीजेपी के अलावा क्या किसी दूसरे दल से भी उनकी बातचीत हो रही है, क्या कहीं और कोई, चूंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है और हर लोग चाहता है कि अलग अलग जहां से वो मेहनत करता हो या फिर जिस जगह से उसका नाता हो वहीं से चुनाव लड़े। तो देखना होगा कि पवन सिंह अब आगे क्या रणनीति बनाते हैं और क्या वो आरा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही पवन सिंह ने ऐलान करके रखा था कि वो आरा से इस बार लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। जी।